स्प्राइट पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा कि एक्सेल पे वी लुकअप हम कैसे लगाते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं एक्सेल की शीट पर और सीखते हैं कि हम वी लुकअप कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये कुछ अपना टेक्स्ट वगैरह बना के रखा हुआ है फ्रेंड्स, ऐसा पूरा फॉर्मेट, जिससे कि मैं इजीली आपको सिखा सकूं कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पूरा टेबल है और यहाँ पर हमको वी लुकअप लगाना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको, जैसे कि अब यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, अनिल है, सुभाष है, अजय है, सुरेश है, राहुल है, आकाश है। तो अगर हमको अजय के अगर हिंदी के मार्क्स अगर देखने हैं तो हम वी लुकअप की मदद से कैसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं, सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं वी लुकअप लगाने के लिए। इक्वल टू लगाने के बाद में जैसे ही हम वी लुकअप लिखेंगे तो ऑलरेडी नीचे ऐसे आ जाता है वी लुकअप। चाहो तो आप पूरा भी लिख सकते हैं या इस पर भी डबल क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर डबल क्लिक अगर करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरा फार्मूला ये आपको दिखा रहा है कि वी लुकअप कैसे लगाया जाता है। पूरा स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा है फार्मूला। तो हम इसके हिसाब से चल के देख लेते हैं कि हमने वी लुकअप लिखा, उस पर डबल क्लिक किया और ये पहले लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपको किसका आपको देखना है डेटा। तो जैसे कि अजय के हमको हिंदी के मार्क्स देखने थे, तो यहाँ पर इस टेबल में जाएंगे जिस जिस टेबल से हमको डेटा उठाना है। तो उस उधर से हम, जैसे अजय है, अब अजय पे हम क्लिक कर देंगे। अजय पे क्लिक करने के बाद में फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में फिर जो टेबल पे पूछ रहा है, आप देखेंगे कि ये टेबल एरे पूछ रहा है, यानी कि जो जिस टेबल में से हम डेटा लेना चाहते हैं उस पूरी टेबल को हमको सेलेक्ट करना होगा। फिर हम इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में फिर आप ये देखेंगे ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो मांग रहा है, जैसे कि हमको अजय के हिंदी के मार्क्स चाहिए। अब अजय की रो में कॉलम जो है वो किस नंबर पे आ रहा है, हिंदी। जैसे कि हिंदी आ रहा है पहले नंबर पे, जैसे कि 1 और 2, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे अजय से। जैसे कि 1 और 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिखने के बाद में फिर हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद में आप देख रहे हैं नीचे हमको ये फॉल्स वाला जो एग्जैक्ट मैच है, एग्जैक्ट मैच, उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। और अगर हम ज़ीरो लिख करके और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं फिर एंटर करते हैं तो भी एग्जैक्ट मैच वाला आंसर आ जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अजय के हिंदी के मार्क्स कितने थे, 35। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अजय के हिंदी के मार्क्स हैं 35। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से दोबारा ट्राई करेंगे। अब हमको सुभाष के इंग्लिश के मार्क्स देखने हैं, तो हम पहले इक्वल टू लगाएंगे, फिर वी लुकअप लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी आ जाता है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हम सुभाष के हैं तो सुभाष पे जा करके क्लिक कर देंगे। उसके बाद में फिर ये टेबल एरे पूछ रहा है, तो पहले सुभाष पे क्लिक करने के बाद में कॉमा लगाएंगे, फिर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद में फिर कॉमा लगाएंगे। फिर जो कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो सुभाष के इंग्लिश के नंबर हमको चेक करने हैं। तो सुभाष का और इंग्लिश आ रहा है तीसरे नंबर पे, 1 2 3। कॉलम हम काउंट करते हैं शुरू से, तो 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर हम एग्जैक्ट मैच करते हैं तो इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं और फिर एंटर करते हैं तो भी रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर हम ज़ीरो लिख करके और ब्रैकेट क्लोज कर देते फिर एंटर करते तो भी आ जाता। तो इंग्लिश की आप देख रहे हैं 36 आया। सुभाष की इंग्लिश के मार्क्स चेक कर लेते हैं कितने, 36 हैं, देख लीजिए। तो इस तरीके से वी लुकअप को हम लगा सकते हैं, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। एक और बार ट्राई करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, फिर वी लुकअप लिखेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे देख रहा है कि हमको अनिल के मैथ्स के मार्क्स चेक करने हैं, तो अनिल पे जाकर के हम क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर अगर हम चाहें तो
फिर हमको देखना है कि मैथ कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से कॉलम पे आ रहा है। तो कॉलम आ रहा है, कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे आ रहा है मैथ्स का। तो 4 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर। तो आप देखेंगे कि अनिल के जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो 54 है और यहाँ पे 54 ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप किसी एक टेबल में से जो भी डेटा आप फैच करना चाहते हैं वो इस तरीके से फैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैं तो आप इस तरीके से VLOOKUP का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजीली एक शीट से अपने डेटा को फैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।